इफ आई एम ऑडिबल, यस, ओके, ठीक है बेटा, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, ठीक है बेटा, यस, ओके, ठीक है, अंशुल, श्रद्धा, स्नेहा, ओके बेटा, ठीक है, चलिए लेट अस कंटिन्यू। तो अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आप देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेस पर आप सॉलिड को क्लासिफाई करते हैं। एक्चुअली वी कैन क्लासिफाई सॉलिड इनटू 5 टाइप्स। 5 टाइप में आप इसको क्लासिफाई करेंगे। एंड द फर्स्ट वन इज पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब हम समझते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। ठीक है, देखो इसको यूं समझें, वो सब्सटेंस जिन्हें जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर अगर वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं, नॉट स्ट्रांगली बट वीकली अट्रैक्ट होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। देखिए, जैसे आपके पास ये है नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, दिस इज द साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। ये आपने यहाँ एक सब्सटेंस रख दिया, इस सब्सटेंस को मैं कह रहा हूं कि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हुई दिख रही है हमें। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड से जो वीकली अट्रैक्ट हो, उसे आप बोलते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो अपन इसके बारे में जब लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि दो सब्सटेंसेस which are weakly attracted by magnetic field। ठीक है, which are weakly attracted by magnetic field, जो मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्ट होते हैं उन्हें हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है, आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक, आर कॉल्ड सॉरी कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, दूसरी बात, देखो पैरामैग्नेटिज्म देखने को किस में मिलेगा, तो जनरली ये जो प्रॉपर्टी है ये उन सॉलिड में देखने को मिलती है जिन सॉलिड में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। ठीक है, सो दूसरा पॉइंट अपन लिख सकते हैं, इट इज फाउंड इन दोज सॉलिड्स। ठीक है, ये उन सॉलिड्स में देखने को मिलेगी, इट इज फाउंड इन दोज सॉलिड्स in which unpaired electrons are available। ठीक है, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, ठीक है, उनमें देखने को मिलेगी। अनपेयर्ड इसलिए मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन जहां पर होंगे, तो उनमें आपको ये प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। एक और खास बात है इनकी कि ये जो बेटा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी केवल तब तक ही शो करते हैं जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे तो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, दे शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ओनली इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओनली इन मैग्नेटिक फील्ड। और जब मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे, ऑन रिमूविंग मैग्नेटिक फील्ड हटाने पर क्या होगा, ऑन रिमूविंग मैग्नेटिक फील्ड दे लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं, दे लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक फील्ड को हटा देंगे तो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देंगे। तो हम इनको क्या माने, परमानेंट मैग्नेट माने? नहीं, हम इन्हें परमानेंट नहीं मान सकते, क्योंकि ये तो एक टेम्पररी हो गए। जब तक मैग्नेटिक फील्ड है तब तक मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे, फील्ड हटा देंगे तो मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि दे बिहेव लाइक अ टेम्पररी मैग्नेट।
टेम्पररी मैग्नेट, ठीक है, ये टेम्पररी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखें क्या हो सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए सबसे सिंपल तरीका मैंने आपको बताया, इसमें ये ध्यान रखो कि हमने कहा ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पीसीज होती है ना, उनमें देखने को मिलता है। तो जिनमें अनपेयर्ड होगा, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वो ये शो करेंगे। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किन किन में होता है आप खुद देख लो। आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं आयंस के जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एग्जाम्पल में यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे आप देखो Cu प्लस 2 प्लस, कॉपर 2 पॉजिटिव। एक बार इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 3d, वैसे तो होता है 3d10 4s1, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 3d9 और 4s0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें देखो, डी में इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास कॉपर Cu2 पॉजिटिव में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बहुत सारे आयंस हो सकते हैं जिन पर कहीं ना कहीं आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाएगा। तो जहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, इसका मतलब वो सबके सब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आपके पास जैसे निकल, अदर एग्जाम्पल की बात करें, निकल भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, ठीक है। Fe3+ हो सकता है बेटा, नो प्रॉब्लम, Fe3+ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि Fe3+ का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 26 पर आता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 3d5 हो जाएगा, ठीक है। तो 3d5 के अंदर हमें पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होता है 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे Fe3+ में। तो इसका मतलब ये भी किसका एग्जाम्पल है, पैरामैग्नेटिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई बेटा, अगर समझ में आ गई तो यस बता देना। एक बार वापस से रिपीट कर देते हैं अपन, ठीक है, कि अब वो सब्सटेंस जिन्हें आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ओके, तो वो, ठीक है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो वीकली अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है बेटा, वीकली अट्रैक्ट होंगे। और ऐसा बिहेवियर वही सब्सटेंस शो करेंगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ओके, ठीक है अंशुल, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये एक टेम्पररी मैग्नेट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद ये अपना बिहेवियर चेंज कर लेंगे, मतलब फिर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। इसके बाद सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं अपन, इसको रफ कर रहा हूं मैं, चलिए। वैसे मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी है, तो यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, ठीक है, ऑन व्हाट्सएप। तो आपको व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन, दैट इज डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस अपन किसको कहते हैं, जैसा नाम से पता चल रहा है बेटा, डाया, डाया मींस दो, यानी अगर आपके पास एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब वो डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर सकता है। लेकिन इसमें होता क्या है, अपन कैसे इसको डिफाइन करें, तो हम कह सकते हैं कि दो सब्सटेंसेस, those substances which are weakly repelled, by magnetic field, ठीक है, are called diamagnetic। ये डायामैग्नेटिक होते हैं। एक्चुअली इनमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है ना बेटा, वो किसकी वजह से होती है, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि इनमें अनपेयर्ड नहीं होते, इनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। अच्छा, इसको आप यहाँ डायग्राम से समझ भी सकते हैं, जैसे अगर आपके पास में ये नॉर्थ पोल है, ये आपके पास मैग्नेट का साउथ पोल है, और ये मैंने जो सब्सटेंस बनाया है ये आपके पास में है डायामैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो हो रही है ना बाहर की तरफ जा रही है,
तो इसलिए अपन कह रहे हैं कि दे आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वीकली रिपेल्ड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। लेकिन ये प्रॉपर्टी जनरली वो शो करते हैं जिनके अंदर क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, है ना। या तो अपन कह सकते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं या अनपेयर्ड नहीं होते, दोनों लिख सकते हैं। दीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नो पेयर, नो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो भी ऐसी प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है बेटा, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसके एग्जांपल वो सारे हो सकते हैं जिनका आउटर मोस्ट शेल जो है पूरी तरह से भरा हुआ है, फुली फिल्ड है, तो अपन इसके एग्जांपल देख सकते हैं। या फिर जिनके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, जैसे आप देखो जिंक फ्लूइड Zn इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 पूरे भरे हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल में अगर आप देखोगे तो NaCl कंपाउंड जो है ये भी हो सकता है इसका एग्जांपल, टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2 भी हो सकता है इसका एग्जांपल। ठीक है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए इन सब को अपन क्या करें, डायमैग्नेटिक। अच्छा, इनका ये बिहेवियर ऐसा होता क्यों है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा वो मतलब व्हाई दे फील रिपल्शन, व्हाई देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते, तो इसका रीजन समझना। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक लाइन, है ना, कि मैग्नेटिक मूवमेंट produced by one of the electron of orbital is balanced by other इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको बैलेंस कर देता है। जैसे मान लो ये आपके पास एक ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो एक जितना मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट करेगा दूसरा भी उतना ही करेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो इस वजह से उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितनी हो गई, एक तरह से जीरो हो गई। ठीक है, वो अट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ध्यान रखना, मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑर्बिटल इज बैलेंस्ड बाय अदर इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको बैलेंस कर देता है, तो इस वजह से इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये डायमैग्नेटिक में होता है। इनमें जो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है ना बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में, वो होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो अभी अपन देखने जा रहे हैं। इसको बहुत ही ध्यान से समझना। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं इसको बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज इस पर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब जो अपन आगे देख रहे हैं उस पर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, एंड दैट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो देखो सबसे पहला पॉइंट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, उन सब्सटेंस को फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं which are strongly attracted by magnetic field। अभी तक अपन ने क्या बात की थी, पैरामैग्नेटिक की, that was weakly attracted, लेकिन ये क्या है, strongly attracted। तो ध्यान रखना, ये वर्ड ध्यान रखिए इसमें। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि दो substances which are strongly attracted by magnetic field। ठीक है बेटा, दो substances which are strongly attracted by magnetic field are called ferromagnetic substance। उन्हें अपन ferromagnetic substance कहते हैं। अब एक्चुअली इनमें ऐसा होता क्यों है, ये चीज समझना। देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो कुछ टाइनी मैग्नेट्स की वजह से होती है, छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं इसके अंदर, और वो मैग्नेट को अपन डोमेन्स बोलते हैं। ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, डोमेन्स क्या होता है। तो पहला पॉइंट, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी
the magnetic property in these substance is due to domains। ठीक है, डोमेन्स की वजह से होती है। अभी डोमेन्स क्या होते हैं ये भी मैं लिख देता हूं। एक्चुअली डोमेन्स क्या है? डोमेन इज अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिव आयंस। ठीक है, डोमेन इज ग्रुप ऑफ पॉजिटिव आयंस which behaves as tiny magnet। ठीक है, जो छोटे छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, जो ग्रुप ऑफ पॉजिटिव आयंस है, ठीक है, जो कि एक छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, उसे हम डोमेन्स कहेंगे। अब डोमेन्स एक्चुअली क्या होता है? जब रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो इनमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, तो ये पॉइंट भी मैं लिख देता हूं। ठीक है, देयर इज नो मैग्नेटिक property in substance when domains are randomly distributed। जब ये डोमेन रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो इनमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि वे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को बेटा। बट जब वो उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, ठीक है, when substance is placed in strong magnetic field, अगर आप सब्सटेंस को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो ये डोमेन्स अपने आप को अलाइन कर लेंगे। ध्यान रखना, these domains aligned themselves and overall magnetic property increases। ठीक है, तो जिनकी ओवरऑल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज हो जाती है। अब मैं जरा एक्सप्लेन करता हूं डोमेन्स कैसे होते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए आपके पास ये डोमेन है, ठीक है, एक ये ले लिया अपन ने, एक ये ले लिया, ये ग्रुप ऑफ पॉजिटिव आयंस है बेटा, दीज आर ग्रुप ऑफ पॉजिटिव आयन। तो आप देख रहे हो इनको मैंने रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, दे आर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, और इसको भी बना देता हूं, ये डोमेन जो है रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके नीचे लिख देते हैं अपन रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड डोमेन्स। ठीक है, ये रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड डोमेन्स है। और एक्चुअली ये जो डोमेन अपने बनाया है, दे आर नथिंग बट ग्रुप ऑफ पॉजिटिव आयंस। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ पॉजिटिव आयंस है। ठीक है, और इन ग्रुप ऑफ पॉजिटिव आयंस को ही अपन लोग क्या कह रहे हैं? इन्हीं को हम डोमेन्स कह रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो इनका अरेंजमेंट जो है ना बेटा कैसा है? इर्रेगुलर है, बिल्कुल रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अपन क्या करेंगे? अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये क्या करेंगे? अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे। कैसे रीअरेंज करेंगे? देखो, लेट्स सी, एक डोमेन यहां बना दिया मैंने, एक डोमेन मैंने यहां बना दिया, ये तीसरा डोमेन, अब शायद दिखना बंद हो गया होगा डोमेन। ठीक है, 3 तक ही दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब हम 3 से काम चला लेंगे। अब ये जो डोमेन्स है ना बेटा, ये तीनों डोमेन आपको दिख रहे हैं, 4 बना सकते हो, आपके पास तो स्पेस होगा, 4 बना लेना। ठीक है, तो ये जो डोमेन्स हैं, इन डोमेन्स को आप देख रहे हो, दे आर अलाइंड। ठीक है, ये अलाइंड है और हमने इनको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। चलो, यहाँ नॉर्थ लगा दिया मैंने, यहाँ साउथ लगा दिया। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया अपन ने। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? अलाइंड
अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ डोमेन, ठीक है। डोमेन का यहाँ पर अलाइंड अरेंजमेंट है, एक लाइन में सारे डोमेन अरेंज है। तो जब सारे डोमेन एक ही लाइन में अरेंज है तो इनका मैग्नेटिक मूवमेंट भी तो एक डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो इस वजह से फिर इसका बिहेवियर कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है, जब इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। अब एक और खास बात है, अगर मान लीजिए मैं इनकी मैग्नेटिक फील्ड हटा दूं, तो अपन ने इसको अलाइन अरेंज कर दिया। अब अगर अपन इनका मैग्नेटिक जो अपने मैग्नेट लगा रखा है, इस मैग्नेट को अगर अपन हटा देते हैं तो उस मैग्नेट को हटाने पर भी इनका अरेंजमेंट ऐसा कैसा बना रहेगा और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। तो अपन ये लाइन इसमें ऐड कर सकते हैं, ऊपर लिख रहा हूं मैं बेटा इस लाइन को, ठीक है, अच्छी इंपोर्टेंट लाइन है। ऑन रिमूविंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप रिमूव भी कर देते हैं ना, ऑन रिमूविंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दे रिटेन their मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन करेंगे, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बनाए रखेंगे। तो इसलिए फिर बताओ इनको अपन क्या बोले, स्ट्रॉन्ग वो परमानेंट मैग्नेट बोले कि टेम्परेरी मैग्नेट बोले? परमानेंट बोल सकते हैं क्योंकि अभी अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड हटाने पर भी, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं दस दे बिहेव एज परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। ये परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। और इनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, लेट्स सी द एग्जाम्पल। तो बेटा इनके एग्जाम्पल में आपको देखने को मिल सकता है जैसे आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, आयरन, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम ऑक्साइड, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये वही मैग्नेट है CrO2 जो अपन जनरली देखते हैं, आप लोग घर में देखते हैं ना, जो बेटा रेडियो में, टेलीविजन में, बहुत सी मशीन्स में जो मैग्नेट काम में आते हैं जो आयरन को अट्रैक्ट करता है, तो वो मैग्नेट क्या है, वो ये वाले मैग्नेट है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं उसको। तो यहाँ ध्यान रखना, इसको किसके साथ पूछा जाता है, इसका डिफरेंस पूछा जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के साथ। तो ये चीज ध्यान रखें, डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, ये क्वेश्चन बनता है बेटा, डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो एक बार अपन यहाँ कंपेयर कर लेते हैं। देखो पैरामैग्नेटिक में मैग्नेटिक मोमेंट किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से पढ़ा अपन ने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। फेरोमैग्नेटिक में मैग्नेटिक मोमेंट किसकी वजह से, डोमेन्स की वजह से। पैरामैग्नेटिक जो होते हैं सब्सटेंस वो एक टेम्पररी मैग्नेट है, ठीक है, ये एक परमानेंट मैग्नेट है। पैरामैग्नेटिक में अपन ने कहा कि वो दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और इसके लिए हमने क्या पढ़ा, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा? तो इस तरह से डिफरेंस पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में डिफरेंस पूछा जाता है, इस चीज को ध्यान रखें आप, ठीक है। इसमें अब दो और आते हैं, अगर आपने लिख लिया हो तो मैं इसको रफ करूंगा बेटा। तो हैव यू डन, अगर आपने लिख लिया या नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन, से यस इफ यू हैव टेकन ए स्क्रीनशॉट, वेरी गुड, डन, शाबाश, वेरी गुड। चलिए इसको रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है बेटा, ओके, ठीक है। अब देखिए इसके बाद दो इससे मिलते जुलते मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखने वाले सब्सटेंस और होते हैं, एक तो होता है फेरोमैग्नेटिक, सॉरी एंटी फेरोमैग्नेटिक, और एक होता है हमारे पास में फेरी मैग्नेटिक, ठीक है। और अपने पास 6 मिनट और दो टॉपिक छोटे छोटे देखते हैं, एक कवर हो जाएगा, एक कल हो जाएगा, नया चैप्टर भी स्टार्ट करना है अपन को। चलिए तो अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा फोर्थ टाइप के बारे में, और फोर्थ टाइप में आता है आपके पास में एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जैसा नाम से पता चल रहा है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो जहां एंटी आ गया तो अगेंस्ट काम करेगा वो, तो यानी फेरोमैग्नेटिक तो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता था, तो यानी ये तो एंटी हो गया, तो ये तो उसके अगेंस्ट है बिल्कुल, ये तो नहीं करेगा। लेकिन इसमें भी डोमेन की वजह से, ओके बेटा, इसमें भी डोमेन की वजह से होगा मैग्नेटिक मूवमेंट जो है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं
it is expected to have magnetic movement या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिख देते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी it is expected to have high, है ना, high magnetic property due to domains, है ना, डोमेन्स की वजह से हम एक्सपेक्ट तो ये कर रहे हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हाई होनी चाहिए, लाल से शायद कम दिख रहा है, ठीक है, ब्लैक से लिखेंगे। बट होता क्या है, बट ड्यू टू सेम नंबर ऑफ पैरेलल and anti-parallel and anti-parallel domains magnetic property become जीरो, ठीक है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जीरो हो जाती है। कैसे होती है, देखो, ये आपके पास में एक डोमेन है, ठीक है, जो अपवर्ड ऊपर की तरफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लगा रहा है, दूसरा डोमेन आपके पास बेटा नीचे की तरफ है, जो नीचे की तरफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक मूवमेंट लगा रहा है, तीसरा डोमेन वापस ऊपर की तरफ है, ठीक है, और चौथा डोमेन जो है वापस नीचे की तरफ आ गया। अब आप देखो, हम लोग एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि डोमेन्स है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ जानी चाहिए, बट इनका कुछ अरेंजमेंट ही इस तरह से हुआ है कि इस डोमेन की मैग्नेटिक मूवमेंट को ये क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, या कहीं बैलेंस कर देगा, इसे ये बैलेंस कर देगा, तो टोटल ओवरऑल अपने पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो तो जीरो हो जाएगा। भाई इसकी वजह से जितना मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हुआ उसको इसने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, इसकी वजह से जितना हुआ उसको इसने कर दिया। तो मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल सेम नंबर ऑफ डोमेन होने की वजह से आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। और इसका एग्जांपल अगर अपन देखें, देखते हैं ना बेटा, तो इसके एग्जांपल में मैग्नीज के ऑक्साइड आ सकते हैं अपने पास, MnO2 MnO3 एग्जांपल में, MnO2 इसका एग्जांपल हो सकता है, MnO3 इसका एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास निकल ऑक्साइड भी हो सकता है इसमें। ये कुछ एग्जांपल हैं जो इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो ये एंटी फेरोमैग्नेटिक हो गया। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक, ठीक है, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरी मैग्नेटिक वैसे पूरा तो नहीं हो पाएगा, अपन हेडिंग तो डाल ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूं बेटा, नंबर 5 लास्ट है इसका टॉपिक, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस अपन उन सब्सटेंसेस को कहते हैं, ठीक है, जिन सब्सटेंस में डोमेन तो होते हैं बट नंबर ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल इक्वल नहीं होते। जैसे 3 पैरेलल है, 2 एंटी पैरेलल है, तो 2 तो 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, एक बच जाएगा, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है इनमें कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज ड्यू टू डोमेन्स, ठीक है, डोमेन्स की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अगर टाइम आउट हो जाएगा ना तो बेटा वापस अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे कल, है ना, डोंट वरी। सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज ड्यू टू डोमेन की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डोमेन्स आर नॉट सेम, ठीक है, आर नॉट सेम। जो पैरेलल और एंटी पैरेलल डोमेन्स होते हैं वो सेम नहीं होते, मतलब बराबर नहीं होते। तो इसलिए क्या होगा, एक जितना डेवलप करेगा डोमेन, ठीक है, दूसरा भी उतना ही करेगा,
बट क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नंबर में नहीं है, तो कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगे, कुछ रिजल्टेंट बच जाएगा आपके पास में। ठीक है, एक बार इस ऊपर वाले को रफ कर रहा हूं मैं, डायग्राम को यहाँ शो कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे जैसे एक डोमेन आपके पास इस तरह से है, दूसरा डोमेन इस तरह से है, तीसरा डोमेन इस तरह से है, चौथा डोमेन इस तरह से है, और देन यहीं से अपन पता लगा सकते हैं। तो आप देखो बेटा, ये इसको कैंसिल आउट कर रहा है। ठीक है, ये वाला इसको कैंसिल आउट कर रहा है, बट इन दो की वजह से तो आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। टाइम इज आउट।